बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ परेशानियों के बारे में। हमारे मुआशरे में बहुत से लोग परेशान रहते हैं और उनकी परेशानियां भी अलग होती हैं। बीमारियों में मुब्तला हैं, परेशानियों में, मुसीबतों में, और कुछ लोग कर्जों में मुब्तला हैं। तो आइए जानते हैं इन तमाम परेशानियों, मुसीबतों और कर्जों से कैसे निकला जाए और इन तमाम का आसान तरीन हल क्या है, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में किया गया है, ताकि जिस पर हम अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजारने के काबिल हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। जो दोस्त अब आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इंशाल्लाह अगर वो इस पर अमल करेंगे तो उनकी जिंदगी हसीन और तरीन बनेगी। उनकी जिंदगी में से परेशानियां, मुसीबतें और हर तरह की तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़ेड इन्फो पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे लोगों तक शेयर कीजिए। नाज़रीन, हमारे मुआशरे के लोगों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर परेशान नजर आती हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद मुआशी मामलात में उलझी हुई है। बहुत से लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से परेशान नजर आते हैं। इसी तरह बहुत से लोग मुख्तलिफ तरह की बीमारियों और आर्ज़ों का शिकार हैं। कुछ माली नुकसानात की वजह से गम और परेशानियों में डूबे नजर आते हैं, और इसी तरह बहुत से लोग अपने करीबी अजीज़ो कारब की मौत पर दुख और करब में मुब्तला हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद बेटियों के रिश्ते के हवाले से परेशान हैं, और जबकि कई लोग औलाद की नेमत से महरूमी की वजह से परेशान नजर आते हैं। कुरान और सुन्नत में परेशानियों और मुश्किलात के हल के लिए बहुत सी खूबसूरत तदाबीर बतलाई गई हैं, जिन पर अमल करने से यकीनन इंसान की तमाम मुश्किलात और परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो तरीक़ेकार क्या हैं कि जिनसे हमारी ज़िंदगी जन्नत की तरह बन सकती हैं, जिन पर अमल करने से हमारी परेशानियां, हमारे कर्जे, हमारी मुसीबतें हमसे दूर जा सकते हैं और हम फिर अपनी ज़िंदगी में वापस खुशहाली की तरफ लौट सकते हैं। तो ये वीडियो को मुकम्मल देखें तो जानते हैं कि वो कौन से तरीके हैं कि जिन पर अमल करने से आज हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। नंबर 1, दुआ। दुआ मांगने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इंसान के तमाम मुसीबतें और मसाइल को दूर फरमा देता है। नाज़रीन, कुरान मजीद के मुताले से ये बात मालूम होती है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर दुआ मांगा करते थे। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया किराम का जिक्र फरमाया है कि जिन्होंने दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी दुआओं को कबूल फरमाया। नाज़रीन, दुआ की बरकत से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के गम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी दूर हुई। इसी तरह बुढ़ापे में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुआ की बरकत से जलीलुल कदर औलाद की नेमत से नवाज दिया। और हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कसरत के साथ दुआ मांगा करते थे, और इसी तरह आपने अपनी उम्मत को भी मुख्तलिफ औकात की दुआएं सिखाई। कुरान सुन्नत में दुआओं को अगर जमा किया जाए तो एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बन जाता है। मुसलमानों को अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और बिलखुसूस नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलने की तलकीन फरमाई, और अपने जुमला तकलीफ़ों और परेशानियों के हल के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगने का तरीका सिखाया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर दुआ मांगने से यकीनन हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाएगी, और इसी तरह हम इस पहले बात पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को हसीन बना सकते हैं। तो चलते हैं कि दूसरा तरीका क्या है जिस पर अमल करने से हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। नाज़रीन,
नंबर 2 है तौबा और इस्तिगफार करना। इंसान की जिंदगी में आने वाली बहुत सी मुश्किलात का उसके आमाल से गहरा ताल्लुक होता है। चुनाचे जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आके तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलात को दूर फरमा देता है। इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिगफार किया जाता है तो अल्लाह ताला इस्तिगफार की बरकत से इंसान की मुश्किलात को दूर फरमा देता है और अपनी नेमतों से माला माल फरमा देता है। नाज़रीन, कुरान करीम की सूरह नूह के अंदर इसके हवाले से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक खूबसूरत बात का जिक्र किया गया है, जिसका मफहूम ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बख्शिश मांगो अपने रब से, बेशक वो बहुत ही बख्शने वाला और मेहरबान है। जब तुम बख्शिश मांगोगे तो वो तुम पर मूसलाधार बारिश भी बरसाएगा और वो तुम्हारी मालों और बेटों के साथ तुम्हारी मदद करेगा और वो तुम्हारे लिए बागात और नहरें जारी कर देगा। तो पता चला कि अगर बंदा तौबा और इस्तिगफार करे तो अल्लाह ताला इनके सदके से इंसान की तमाम परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमा देगा। तो चलते हैं तीसरा तरीका क्या है जिन पर अमल करने से हमारी जिंदगी आसान राहों पर चलने लगेगी। नंबर 3 है जिक्र इलाही। कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करने की वजह से इंसान अंधेरे से निकलकर उजाले के रास्ते पर चल पड़ता है। जिस तरह के कुरान करीम के अंदर जिक्र किया गया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, फरमाया कि खबरदार अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। नाज़रीन, हमारे जिस्म के अंदर हमारे दिल का अहम किरदार है। जब हमारे दिल की परेशानी और बेहिस्सी ज्यादा हो जाती है तो हमारे पूरे जिस्म को बेचैनी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो पहले अपने दिल को अपने कंट्रोल में करें। जब आपका दिल, आपकी धड़कन अल्लाह के जिक्र से तर हो जाएगी तो यकीनन आपकी परेशानियां भी आपसे रफा हो जाएंगी। और अब चलते हैं नंबर 4 कि किस पर अमल करने से हम अपनी जिंदगी को आसान तरीके से बसर कर सकते हैं। नाज़रीन, नंबर 4 है तकवा। जब कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के डर को इख्तियार करते हुए गुनाहों से बचना शुरू कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस अजीम अमल की बरकत से इंसान की तंगियों और तकलीफों को दूर फरमा देता है। और इस हकीकत का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तलाक की आयत नंबर 2 के अंदर जिक्र फरमाया कि जो अल्लाह से डरता है और अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई हल बना देता है और वो अल्लाह ताला उसको वहां से रिज़्क देता है कि जहां से बंदे को गुमान भी नहीं होता। सो नाज़रीन, ये वो 4 तरीके बयान किए गए हैं जिन पर आप और मैं अमल करके यकीनन अपनी जिंदगी को आसान और अच्छे अंदाज में बसर कर सकते हैं और अपनी मुश्किलात और परेशानियों पर काबू कर सकते हैं। मुश्किलात का, परेशानियों का, तंगियों का जिंदगी के अंदर आना कोई अहम किरदार नहीं, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जिक्र किया है कि हर इंसान को मुख्तलिफ तरह की वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को आजमाया जाता है। तो बेहतरीन इंसान वो है जो अपने इस आजमाइश में, अपने इस इम्तिहान में कामयाब होकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे का मकाम भी ज्यादा कर देता है और इन परेशानियों की वजह से अल्लाह उसको नेमुल बदल भी अता फरमाता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मजीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल ZInfo Point को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर कीजिए।